हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। 12 अशुभ संकेत ये एक्स्ट्रा अफेयर और शादी टूटने की ओर करते हैं इशारा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो misraforyou.com, जिस पे आज मैं आपको वो 12 अशुभ संकेत बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हो एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में और शादी टूटने के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य विवरण है। अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, जिसमें कॉलिंग अथवा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996, जिसमें आपको मात्र 300 रुपये फीस जमा करनी होगी और आप अपने भविष्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं हस्तरेखा के विषय में कि कैसे आप जान सकते हो कि एक्स्ट्रा अफेयर और शादी टूटने की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्री या हस्तरेखा शास्त्र में शादी और अफेयर संबंधी बातों के लिए विवाह रेखा को देखी जाती है। हस्तरेखा शास्त्र में शादी और अफेयर के लिए विवाह रेखा को तो देखी ही जाती है, और अगर मैं सही से कहूँ इस लाइन को तो मैं ये कह सकता हूँ कि हस्तरेखा शास्त्र में शादी और अफेयर संबंधी बातें जानने के लिए हथेली की विवाह रेखा यानी कि मैरिज लाइन को देखा जाता है। विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति की शादी, दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग पर विचार किया जा सकता है। ये हाथ की सबसे छोटी उंगली यानी कि लिटिल फिंगर जो आप देख रहे होंगे उसके निचले वाले भाग पर अड़ी होती है। छोटी अंगुली के नीचे वाले भाग को बुद्ध पर्वत भी कहा जाता है। विवाह रेखा एक या एक से अधिक भी हो सकती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा रेखाओं से परिचित करा देता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए, नहीं तो शायद आपको समझ में नहीं भी आए। अभी जो आप स्क्रीन पर में देख रहे हो, आप देख रहे हो जहां जहां इंडिकेट किया गया है, ये लाइन देख रहे हो आप, ये जीवन रेखा है, शुक्र पर्वत है, ये भाग्य रेखा है, चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, बुद्ध पर्वत, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा हर जगह पर में इंडिकेट कर दिया गया है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। जो लोग हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश वाले हैं और इंग्लिश में रेखाओं को समझते हैं, तो उनके लिए ये है कि फिंगर ऑफ सैटर्न, फिंगर ऑफ सन, फिंगर ऑफ मरकरी, लाइन ऑफ सन, लाइन ऑफ लाइफ, लाइन ऑफ हेल्थ, लेट, लाइफ लाइन, लव लाइन, लॉजिक, विल, गेट, सब कुछ के बारे में, हर्ट लाइन, हैंड लाइन, सब कुछ के बारे में बताया गया है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको देख लें। एक मैं आपको इमेज और भी दिखा देता हूं, अगर आप उससे भी ना समझ पाओ तो इससे समझ पाओ। आप जो अभी देख रहे हो इस इमेज में विवाह रेखा जो लिखा हुआ देख रहे हो, ये लाइन यहाँ पर मैंने किसी भी रेखा को नहीं दिया है ताकि आप समझ पाओ कि विवाह रेखा कौन सी होती है। तो यही है विवाह रेखा और इधर वही चीज़ें फिर से दोहराई गई है। एक बार और देख लो आप, महिला जो होती है उसके बाएं हाथ में विवाह रेखा को देखा जाता है और जो पुरुष होते हैं उनके दाहिने हाथ में विवाह रेखा को देखा जाता है। उससे भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये इधर जो इमेज देख रहे हो आप, हाथों की फ़ोटो खींच करके जो लगाई गई है, वो जो उसमें एक गोलाकार रेड कलर का जो आप देख रहे हो अंगुली दिखाई जा रही, यही होती है विवाह रेखा। अब मैं आपको बताता हूँ वो 12 अशुभ संकेत कौन कौन से हैं जिससे आप जान सकते हो एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में और शादी टूटने की ओर भी जो इशारा करता है। आइए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है और एक एक बातों को आपके लिए मैंने लिख करके यहाँ पर मैं डाल दिया है, ताकि अगर आप कोई चीज़ अभी समझ नहीं पाओ तो वीडियो को पॉज करके इस लाइन को पढ़ करके आप इमेज पर में जा करके, हाथ की फ़ोटो के पास जा करके और अपने हाथ को देख करके उन बातों को आप विशेष रूप से समझ पाओ। मैं जो पढ़ रहा हूं और आपके सामने जो दे रहा हूं उसे सुनते हुए, पढ़ते हुए और अपने हाथों की रेखाओं से आप उसे मिला सकते हो। पहला पॉइंट यह है कि हथेली में एक से अधिक विवाह रेखा प्रेम प्रसंग की संख्या को बताती है। विवाह रेखा के साथ साथ चलने वाली रेखा एक्स्ट्रा अफेयर या एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर को बताती है। दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी द्वीप पर यानी कि पर्वत के समान चिन्ह है तो जीवन साथी का कोई अनैतिक संबंध भी रह सकता है। बहुत ही ध्यान से, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं इसलिए सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि हस्तरेखा देखना और बताना सबके बस की बात नहीं है। यदि विवाह रेखा के प्रारंभ में किसी द्वीप के समान चिन्ह हो
तो जीवन साथी का कोई अनैतिक संबंध भी रह सकता है। कहाँ? विवाह रेखा के प्रारंभ में अगर हो तो। ऐसे लोगों की शादी धोखे से होती है। द्वीप का चिन्ह अंत में हो तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बुरा संकेत देता है कि आपकी जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। अपने हाथ से आप मिलाते हुए चलो एक एक लाइन को। तीसरा पॉइंट क्या है? यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा के प्रारंभ में तिल हो, विवाह रेखा देख चुके हो, देख रहे हो, आंख बंद करो और देखो विवाह रेखा को, और वहां पर में देखो अपने हाथ में कि अगर विवाह रेखा के प्रारंभ में कोई तिल हो तो यह जीवन साथी के बुरे स्वास्थ्य की ओर ये भी इशारा करता है। यदि यह तिल अधिक गहरा हो तो यह जीवन साथी के जीवन के लिए खतरे की ओर इशारा करता है, उसकी जीवन भी समाप्त हो सकती है। चौथा पॉइंट यह है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान हो, क्रॉस का निशान हो या निशान है तो हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों का शादी जल्दी, जीवन साथी जल्दी ही गुजर जाता है। जो भी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, अगर ऐसी कोई अशुभ संकेत दिख रही है तो एक बार जरूर हस्तरेखा विशेषज्ञ से हस्तरेखा दिखवाना या मेरे से ही दिखवा लेना, उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन लेना कि इसके लिए क्या उपाय करना है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान हो तो हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों का जीवन साथी जल्द ही गुजर जाता है। ये तो 4 अशुभ पॉइंट हुए। 5वां पॉइंट क्या है? यदि विवाह रेखा पर किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे, किसी वर्ग के समान चिन्ह दिखाई दे रहा हो तो यह जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य का संकेत है। 6ठा पॉइंट यह है कि विवाह रेखा नीचे की ओर बहुत अधिक झुकी हुई हो तो पति पत्नी जीवन भर हमेशा परेशान रह सकते हैं। 7वां पॉइंट यह है कि दोनों हाथों में विवाह रेखा की शुरुआत में 2 बराबर शाखाएं हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने के योग बनते हैं, उसकी शादी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर दोनों रेखाएं समान शाखाएं में हो तो। 7वां के बाद 8वां पॉइंट यह है कि विवाह रेखा बहुत अधिक नीचे की ओर झुकी हुई हो और वो हृदय रेखा को काटते हुए नीचे तक जाए तो यह अशुभ लक्षण होता है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति का जीवन साथी उनकी मौजूदगी में ही गुजर जाता है। 9वां पॉइंट ये है, 9th पॉइंट ये है कि ये रेखा अगर लिटिल फिंगर के नीचे से शुरू होती हो, यानी कि छोटी वाली अंगुली के भी नीचे से अगर शुरू होती हो और किसी अन्य लाइन से कट रही हो तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा होता है। ये तो हुआ 9 पॉइंट। 3 पॉइंट अभी और भी बचे हुए हैं जो अशुभ संकेत देते हैं। 10वां पॉइंट ये है कि यदि विवाह रेखा के अंत में किसी सांप की जीभ के समान 2 शाखाएं हों तो यह पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद पैदा करती है। 11वां पॉइंट ये है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुड़ जाए और छोटी अंगुली तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में काफ़ी परेशानियां आती हैं। आमतौर पर ऐसी विवाह रेखा वाले इंसान का विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी इन लोगों के अविवाहित रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। 12वां और अंतिम पॉइंट जो है वो ये है कि ऊपर की ओर मुड़ी हुई विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। यदि ये रेखा थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ गई है तो व्यक्ति का विवाह होने में बहुत बाधाएं आती हैं और विवाह हो भी जाता है तो वैवाहिक जीवन इनका सुखमय नहीं कहा जा सकता। तो ये ऐसे 12 अशुभ संकेत हैं। अब आप देख लो कि इसमें से कहीं एक भी तो आप में नहीं, अगर एक भी इसमें से अशुभ संकेत नहीं है तो आपके लिए मैं कहूँगा कि उत्तम होगा, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो आप अगर इनमें से एक भी अशुभ संकेत नहीं है तो। अगर एक भी है तो आप बहुत गहरी विचार करो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलो या मुझसे ही अपनी हस्तरेखा दिखवा लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके लिए क्या उपाय करना है पहले ही अपने को कर लेना है जो बाद में जाकर के परेशानी नहीं हो। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आप हस्तरेखा के बारे में सारी बातें समझ चुके होंगे। ये 12 जो अशुभ लक्षण हैं वो आप समझ चुके होंगे जो कि आपके विवाह प्रसंग के बारे में है, एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में है, लव लाइफ के बारे में है और जीवन साथी के बारे में है या शादी टूटने की ओर भी ये इशारा करता है। रेखाओं को आप पहचान गए होंगे, पर्वतों को पहचान गए होंगे, हिंदी वाले हो तो हिंदी में, इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में पहचान गए होंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो और अपने हाथ की रेखाओं से मिलाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा, उत्तम रहेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण की, विष्णु की, हनुमान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, हमारी यही मंगल कामना है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।